रतन टाटा, एक साधारणता में छुपा असाधारण व्यक्तित्व। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो साधारण से असाधारण बनने की कहानी बयां करता है। 9 अक्टूबर 2022 को 88 वर्ष की आयु में उनके निधन के साथ भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जिस देश को न केवल उद्योग जगत में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि मानवीयता, विनम्रता और उदारता की एक मिसाल कायम की। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। रतन टाटा का जन्म 8 दिसंबर 1967 को भारत के एक प्रमुख व्यवसायी परिवार में हुआ था, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत इतनी सरल नहीं थी। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे सिर्फ 10 साल के थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। ये व्यक्तिगत संघर्ष उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, जिसने वो मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण बनाया। टाटा ग्रुप का नेतृत्व। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1990 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और यह वह समय था जब भारतीय उद्योग एक बड़े आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, जिसने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर की खरीदारी शामिल है। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं, बल्कि समाज में योगदान देने का एक जरिया है। उनकी ये सोच तब सामने आई जब उन्होंने टाटा नैनो को पेश किया, जो कि सबसे सस्ता कार बनाने की कोशिश थी, ताकि आम आदमी के पास भी एक कार का सपना हो सके। ये परियोजना समाज के लिए उनका तोहफा थी, भले ही ये व्यावसायिक रूप से सफल न हो पाई हो। शिक्षाएं। 1. विनम्रता और उदारता। रतन टाटा की जीवन शैली अत्यंत सरल थी। एक ऐसे समय में जब बड़े उद्योगपतियों का दिखावा आम बात है, रतन टाटा ने सादगी और सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा और उसके उत्थान के लिए समर्पित किया। जोखिम लेने की हिम्मत। टाटा ने कई साहसिक फैसले लिए, चाहे वह टाटा नैनो हो, जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण हो या टीटा टी कॉफी चेन की स्थापना। उन्होंने दिखाया कि असफलता से डरने के बजाय जोखिम लेने और नए रास्तों को अपनाने से सफलता मिलती है। 3. नैतिकता और मूल्य। रतन टाटा हमेशा अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपनी नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा प्राथमिकता दी। श्रद्धांजलि। रतन टाटा का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पैसे, शोहरत या शक्ति में नहीं, बल्कि समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी और नैतिकता में होती है। उनका निधन भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। वे एक ऐसे उद्योगपति थे जिनके लिए सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीयता सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। उनके जीवन से हम ये सीखते हैं कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, यदि आप उसे पूरे समर्पण, ईमानदारी और साहस के साथ पूरा करने की ठान लें। रतन टाटा की विरासत सिर्फ टाटा ग्रुप की कंपनियों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित रहेगी जिनके जीवन में उन्होंने सकारात्मक बदलाव लाए। हमने एक महान व्यक्ति खोया है, लेकिन उनकी विरासत और शिक्षाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।